हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे एंटा एसिड ड्रग्स के बारे में, क्या होती हैं और कब इनका हम यूज करते हैं। तो देखिए, जो हमारा स्टोमक होता है, ठीक है, उसमें हमारा एसिड की प्रोडक्शन होती है, एसिड की, जो कि हमारे जो फूड होता है उसके ब्रेकडाउन में हमारी हेल्प करता है। और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अननेसेसरी हमारे फूड में होते हैं, उनकी किलिंग में हेल्प करता है, जिससे कि हमें कोई साइड इफेक्ट या कोई हार्मफुल डिजीज ना हो। और ये काम होता है स्टमक में, इससे पहले कि हमारा खाना इंटेस्टाइन में पहुंचे। तो ये तो हुआ फायदा एसिड का। लेकिन जब ये एसिड ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारा दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है। जो स्टमक होता है, जो इसकी ये अंदर की लेयर होती है, ये एक तरीके से डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है, अल्सर उस पर होता है, ठीक है। तो ये ओवर प्रोडक्शन के कारण होता है एसिड के। अब ये जो पेन हमें हो रहा है या ये अल्सर हो रहा है, फिर उस पर जब खाना जाके टच करेगा और ज्यादा दर्द होगा और ज्यादा जलन होगी हमें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम जब भी खाना खाते हैं हम खा नहीं पाते हैं, हम कंफर्टेबल फील नहीं होता है। उसको ठीक करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं उनको एंटा एसिड्स बोलते हैं। जो ए एंटी वर्ड है, एंटा यानी कि अपोजिट काम करेगा एसिड के। एसिड ड्रग जो एसिड के अपोजिट काम करेगी, यानी कि उसका जो एक्शन है उसको खत्म कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। उनको हम एंटासिड्स बोलते हैं। अच्छा, इनकी लेने की जरूरत भी नहीं है। कब तक जरूरत नहीं है? लेकिन जैसे कि अगर आपने कोई खाना खाया जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी था, ये वो, और अगर उसको आपको जलन महसूस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा खाना खा सकते हैं, तो आपको थोड़ा कम डाउन हो सकता है। या आप क्या कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं खाने के साथ, तो वो भी आपकी जलन वगैरह को थोड़ा कम करेगा। लेकिन अगर आपके खाना चेंज करने से या आपके दूध लेने से, मिल्क लेने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, फिर आपको इनको जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये काम क्या करती है, जो एसिड हमारा होता है, ये जो एसिड हमारा ज्यादा हो रखा होता है, इसको ये न्यूट्रल कर देते हैं, इसके एक्शन को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बस इतना काम होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप की हमारी ड्रग्स होती हैं जो अलग अलग केमिकल से बनती है। ऐसे कुछ होते हैं एल्यूमिनियम कंपाउंड, कुछ होते हैं मैग्नीशियम कंपाउंड। इन ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या होते हैं साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि हो सकता है कि ज्यादा लेने से हमारी किडनी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो अगर आपको एक दो बार हुआ तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक लेना है तो डॉक्टर को अच्छे से विजिट करा के आपकी वो टेस्टिंग करके जब भी आपको लंबे समय तक खाने तक देंगे। क्योंकि अगर आप अपने से लंबे समय तक आएंगे तो आपको हो सकता है कि किडनी प्रॉब्लम आपको हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, दोनों में से कोई कंडीशन हो सकती है। तो हमारी जो ड्रग होती है, कुछ होती है जो मैग्नीशियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? मैग्नीशियम से। तो जो कंपाउंड ड्रग्स के मैग्नीशियम से बनी होती हैं, उनके ज्यादा लेने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डायरिया हो सकता है, डायरिया, जिसको हम दस्त बोलते हैं। ऐसे ही हमारे जो कंपाउंड होते हैं एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए थे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से अगर हम इन कंपाउंड को ज्यादा ले लेते हैं तो हमें हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हमें हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग लेते हैं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों हो। उससे क्या होगा कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगा ना डायरिया होगा, ठीक है। तो हमारा जो ड्रग का मैकेनिज्म है, जो हमारा एसिड होता है उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि हमारा पेन दूर हो जाता है। जो हमारा स्टमक है, जिसकी लाइनिंग ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है कहीं कहीं से अल्सर की वजह से, वो हमारे ठीक हो जाते हैं। ये हमारे ड्रग्स के ठीक करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं कि ड्रग्स होती कौन कौन सी है। जैसे कि अभी मैंने दो तो आपको नाम बताई थी, कि जिसमें मैग्नीशियम होता है या जिसमें एल्यूमिनियम होता है। उसके एग्जाम्पल अभी हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे मैग्नीशियम के हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं, पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक हमारा होता है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ट्राइसिलिकेट। एक हमारा, हाँ यस, तो हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और ट्राइसिलिकेट। फोर्थ हमारी ड्रग होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक जो ड्रग हमारी होती है सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे एंटासिड ड्रग्स के एग्जांपल है। हम इनको कॉम्बिनेशन में भी लेते हैं, जैसे ऐसे हम इनको कॉम्बिनेशन में ले लेंगे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ऐसे हम इनको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, जिससे कि हमारी जो डायरिया की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ना हो। इसी के साथ साथ इन ड्रग्स के साथ साथ हम एंटी फोमिंग एजेंट भी लेते हैं, एंटी फोमिंग ड्रग्स भी लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी में से, हमारे इंटेस्टाइन स्टोमक में से अननेसेसरी हमारी गैस बन जाती है, उसको दूर करती है। क्योंकि उससे भी हमें डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम होती है, वो भी एसिड के वजह से हो सकती है। तो जो हमारी एंटी फोमिंग ड्रग्स होती हैं, एजेंट होते हैं, उनका एग्जांपल है डाइमिथिकोन,
मीटिकोन, और सेकंड एग्जांपल होता है सेमी टीकोन। ये हमारे एग्जांपल है एंटी फोमिंग एजेंट। एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं ये दो, ठीक है। ये भी हम लेते हैं एंटासिड के साथ साथ, जिससे कि हमारी जो अननेसेसरी गैस है वो रिमूव हो जाती है। तो मैंने आपको बताया एंटासिड ड्रग्स कौन सी होती है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या उसका फायदा होता है, कैसे वो काम करती है। अभी जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको एक बार और बता देता हूं। सपोज करो ये हमारी स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए। जब यहाँ पे हमारा एसिड ज्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ पे एसिड डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये यहाँ पे एसिड डैमेज हो जाएगी कहीं कहीं से एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से, तो आपको जलन महसूस होगी, पेन महसूस होगा। आप भी कोई भी खाना खाएंगे, आप नहीं खाना खा पाएंगे। ये है बिफोर ड्रग कंडीशन, जब आप ड्रग ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारी लाइनिंग होगी, ये यहाँ पे इस जो एसिड ओवर प्रोडक्शन हो इसकी हो गई है उसको न्यूट्रल कर देगी, और यहाँ पे जो हमारा ये इफेक्ट जा रहा था एसिड का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे हमें कोई भी जलन, कोई भी पेन आफ्टर ड्रग, और जब उस पर कंटिन्यूसली हमारा एसिड नहीं जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। जब वो ठीक हो जाएगी तो आपको जलन या दर्द नहीं महसूस होगा। यही हमारा एंटासिड का काम होता है। जब एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, आपको दर्द होता है, आपको जलन होती है, आपको स्वेलिंग हो सकती है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपको गैस बनेगी ज्यादा, इन सबको दूर करने के लिए हम एंटासिड ड्रग्स लेते हैं और एंटी फोमिंग एजेंट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब लेक्चर समझ में आया होगा। एंटासिड क्या काम करता है, क्यों लेते हैं, सिंपल भाषा में बात करें तो जब आपके स्टमक में ज्यादा तेजाब एसिड बन जाता है उसको ठीक करने के लिए, यानी एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम ये ड्रग्स का यूज करते हैं। फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।